सेंटअप एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों का क्लास 10th का जो 19 नवंबर से प्री बोर्ड का एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू BSEB जो ईयरली कैलेंडर आता है उसके डेट शीट के अनुसार अगर बात करें तो 19 नवंबर है और विस्तृत रूटीन जारी होगा। उम्मीद है 19 से ही इस बार सेंटअप एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है। तो ये जो 19 नवंबर से क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम है, इसी के लिए ये वीडियो है कि इसमें आपको क्या होता है, क्या सच में रियल फील आ जाता है और इसकी भी ग्राउंड रियलिटी और ट्रुथ की बात करने वाले, कैसे इसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। सबसे पहली बात कि इसी सेंटअप एग्ज़ाम में चंद दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा बिहार बोर्ड के पैटर्न के बारे में। यानी कि ये एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है ये आज तक जितना सेंटअप हुआ है वो फाइनल के अनुरूप लिया जाता है, उस पैटर्न पे लिया जाता है। और उस पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो देख लीजिएगा आप लोग, उम्मीद है वही 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है, 80 में 40 बनाना है, 20 नंबर साइंस के प्रैक्टिकल का, 20 नंबर SST के प्रैक्टिकल का। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल होगा वो उम्मीद नहीं है कि आपके स्कूल में इसके लिए कोई प्रैक्टिकल लिया जाए। वो आंतरिक स्तर पर कुछ हो जाए वो अलग बात है, या ना भी हो, बस ऐसे ही 40 दे दिया जाए। बिहार बोर्ड में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको देना ही है, ठीक है। बिहार बोर्ड सेंटअप का एग्ज़ाम थ्योरी जैसे ही 460 नंबर का कंडक्ट कराता है और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम भी जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट होता है वो 460 नंबर का होता है। 40 नंबर की जिम्मेदारी स्कूल के अंदर है, ठीक है। और कोई भी स्कूल सेंटअप के टाइम पे इस 40 में नहीं पढ़ता, ठीक है। अगली बात करते हैं, जब इस पैटर्न को आपने देख लिया, ये हो जाता है, तो उसके बाद इसकी जो शीट्स आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पेपर की अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो ये होता है बोर्ड के जैसा रेलेवेंट। ज़रूरी नहीं कि इसका जो डिज़ाइन हो, पैटर्न हो, वाटरमार्क हो वो बोर्ड एग्जाम के जैसा हो, लेकिन इसका जो पेजिंग होता है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेटिंग होता है इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, ये सब बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जैसा फील देता है, मोटा मोटा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो शीट्स आता है वो बोर्ड एग्जाम के सीट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ना ही इसके लिए कोई अटेंडेंस सीट A आता है और ना ही इसमें कोई अटेंडेंस सीट B आता है। यानी अटेंडेंस के लिए कोई सीट बिहार बोर्ड प्रोवाइड नहीं करता, ये जिम्मेदारी स्कूल पर है। अगली चीज़, इसके लिए कोई स्पेशल OMR सीट बिहार बोर्ड नहीं जारी करता है। ये बिहार बोर्ड जो आप लोग मंथली एग्जाम में या क्वार्टरली एग्जाम में यूज़ करते आ रहे थे आंसर सीट, जो कि 12 पेज का आंसर सीट होता है और इसी 12 पेज में से शुरू के पेज पर जो है OMR प्रिंटेड होता है, तो सेम वही कॉपी का यूज़ सेंटअप एग्जाम के लिए किया जाता है। बस ऊपर लिखा रहेगा उत्प्रेषण परीक्षा के उपयोग हेतु उत्तर पुस्तिका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीट वीट में कोई भी फीलिंग रियल वाली नहीं आने वाली है। अगली चीज़, स्कूल लेवल पर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इसको जो कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी चूंकि स्कूल को बिहार बोर्ड ने दे रखी है, तो आपको पता ही है कि इसका भी वही हाल है। मेरे स्कूल में तो लगभग वही हाल था जैसा कि नॉर्मल क्वार्टरली एग्ज़ाम होता है। जैसे कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, नॉर्मली एक रूम में सभी लोग बैठ के लिखेंगे। तो मूल उद्देश्य आपको इससे क्या लेना है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ आ जाए। उम्मीद है कि आपका आंसर सीट घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 पेज की आंसर सीट मिलेगी। लेकिन ये क्वार्टरली एग्जाम तो है नहीं, इसका क्वेश्चन है 40 पेज का रहेगा, जैसा बोर्ड एग्जाम में आता है तो 32-40 पेज का। तो इतने क्वेश्चन को जब आप रियल बोर्ड जैसा अटेम्प्ट करेंगे तो ये 12 पेज में, उम्मीद है मैथ में तो अवश्य ही घट जाएगा अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो, ठीक है। तो अब घट जाएगा, तो उस स्थिति में चूंकि इसके कंडक्ट करने की जिम्मेदारी स्कूल को दे रखी है बिहार बोर्ड ने, तो स्कूल वाले मैनेज करके एक्स्ट्रा सीट दे देते हैं सेंटअप में। लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर एक पेज भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है। जो सीट बिहार बोर्ड ने भेज दिया 20 पेज है तो 20 ही होगा, 21वां पेज आपको कहीं से नहीं मिल सकता, ठीक है। ये बिहार बोर्ड का नियम है। वहाँ घट जाए या जो भी हो जाए वो आपकी गलती, आपकी जिम्मेदारी, उसी सीट में आपको मैनेज करना है। अगली चीज़ की बात करते हैं हम लोग, वो है कि इसमें रिजल्ट का क्या होता है, क्या इसका रिजल्ट से कोई इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बिहार बोर्ड के नियम के अनुसार, ध्यान से, जो ऑफिशियल नियम है वो अलग बात करते हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है वो अलग बात करते हैं। बिहार बोर्ड के ऑफिशियल नियम के अनुसार फाइनल बोर्ड परीक्षा देने के लिए बिहार बोर्ड ने जो शर्त रखी है उसमें से एक आवश्यक शर्त ये है
कि बच्चे का सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल होना और शामिल होने के बाद उस एग्ज़ाम को पास करना दोनों अनिवार्य है। अगर कोई विद्यार्थी सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल नहीं होता तो उसका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किया जाएगा और वो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, अगर कोई विद्यार्थी सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल होकर फेल हो जाता है तो भी उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और वो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। ये है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नियम। अब बात करते हैं हम लोग ग्राउंड रियलिटी जो स्कूल लेवल पर होती है। स्कूल लेवल पर ग्राउंड रियलिटी यही होती है कि हाँ, आपको शामिल ज़रूर होना चाहिए और अगर आप शामिल हो जाते हैं तो स्कूल का ही ये मतलब एक सिलसिला है हर एग्ज़ाम में। जैसा कि आप देखते हैं कि स्कूल के एग्ज़ाम में अधिकतर बच्चों को पास कर दिया जाता है एक्सपेक्ट कुछ स्कूल, तो ये पास होना इधर आसान हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, बिहार बोर्ड को किस चीज़ से मतलब होता है, रिजल्ट से मतलब। तो देखिए हर तरफ बिहार की बर्बादी हर तरफ से लगी हुई है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई शामिल भी ना हो और उसका रिजल्ट में अपने मन से कोई भी नंबर दे के बिहार बोर्ड भेज दिया जाए तो उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन इन सब से आपको दूर ही रहना है, ईमानदारी के साथ इसमें आपको शामिल होना है और इसमें एग्ज़ाम देने का आपको एक उद्देश्य रखना है कि पैटर्न चूँकि बिहार बोर्ड जैसा है तो आप इसके लगभग हर क्वेश्चन को सही बना पाए, ठीक है। इतना और इतना अगर आप में क्षमता है तो बहुत है। अब रिजल्ट का आपको चिंता नहीं करना है, रिजल्ट स्कूल स्तर पर वो जैसे भी जांच करेगा, जांच करे ना करे, उसको बिहार बोर्ड को रिजल्ट किसी भी हाल में भेजना है। अगर बिहार बोर्ड तक रिजल्ट नहीं पहुंचेगा उस स्कूल से तो पूरे स्कूल का एडमिट कार्ड रद्द हो जाएगा, किसी का जारी ही नहीं होगा। तो वो स्कूल की जिम्मेवारी है, अब वो स्कूल की मर्जी, वो आपको रिजल्ट दिखाए या ना दिखाए, इसकी जिम्मेदारी बिहार बोर्ड पे नहीं है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट से आपको वैसे भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बट ये अपने तरफ से आपको तो पूरा ये करना है कि किसी भी हाल में अपने तरफ से इसमें गलती ना हो, ठीक है। ये मैंने बता दिया। विशेष तैयारी की कुछ नहीं, पूरी तरीके से बीएसईबी रिवेलिएंट है। सिलेबस की बात करें तो 100% सिलेबस पूरा जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है उससे आने वाले हैं प्रश्न। तो ये हमने बात कर लिया आज की इस वीडियो में, इतना ही। धन्यवाद।